सूती नमन प्रिय विद्यार्थियों, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी मंगल कामना के साथ आपको अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह के पद्य खंड के तृतीय पाठ कविता बात सीधी थी पर के बारे में चर्चा करते हैं, बताते हैं। सबसे पहले हम काव्य वाचन करते हैं, कविता को पढ़ते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश की, भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सबसे पहले हम कठिन शब्दों को जानेंगे। चक्कर का अर्थ होता है प्रभाव। टेढ़ी फंसना एक मुहावरा भी है, यानी कि उलझ जाना, उलझना। कोशिश का अर्थ होता है प्रयत्न, प्रयास। अब हम इसका भावार्थ समझते हैं। कवि श्री कुंवर नारायण जी कहते हैं कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कि एक सरल सी बात थी, मैं एक सरल सी बात कहना चाहता था, लेकिन एक बार वह बात भाषा को जटिल बनाने के कारण, भाषा में अलंकार संयोजन करने के कारण, शब्दों की जटिलता के कारण, भाषाई घुमाव फिराव के कारण बात टेढ़ी फंस गई, अर्थात बात उलझ गई। फिर उसे पाने की कोशिश की, भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा। कब कह रहे हैं कि जब बात उलझ गई, सुलझी नहीं, तो मैंने उस बात को सुलझाने के लिए, उस बात को उसका मूल अर्थ प्रकट करने के लिए, मूल अर्थ स्पष्ट करने के लिए क्या किया? भाषा को उल्टा पलटा, शब्दों की काट छांट की, घुमाया फिराया, इधर उधर शब्दों को आगे पीछे करके लगाया। लेकिन कि या तो बात बने, ऐसा क्यों किया कि या तो बात बने, अर्थात या तो बात का मूल अर्थ प्रकट हो जाए, कि बात का मूल अर्थ, मैं जो अर्थ स्पष्ट करना चाह रहा हूं, मैं जो भावाव व्यक्ति देना चाह रहा हूं, या तो स्पष्ट हो जाए, या फिर इस भाषाई जंजाल से, इस भाषाई जटिलता से मुक्ति मिले, मेरी बात मूल रूप में स्पष्ट हो जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। लेकिन ऐसा करने से, कैसा करने से कि भाषा को उलटने पलटने से, तोड़ने मरोड़ने से, शब्दों की काट छांट करने से, शब्दों को आगे पीछे लगाने से, इस तरह की अनेकों कोशिशें करने से भाषा की जटिलता के साथ साथ बात का मूल अर्थ भी अस्पष्ट हो गया, भावाव व्यक्ति भी लुप्त हो गई। मैं जो कहना चाह रहा था, मैं जो मूल अर्थ दर्शकों को, जो अपने भाव बताना चाह रहा था, वह भाव भी स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कर पाया। कि भाषा के साथ साथ मेरी बात में और जटिलता आ गई, सरलता की जगह जटिलता ने प्राप्त कर ली। इस तरह से हमने इसका भावार्थ समझा। अब हम इसका देखते हैं एक बार भाव सौंदर्य। इसका भाव सौंदर्य में कवि ने कहा है कि हमें सरल बात को, यानी अपने विचारों को सरल शब्दों में ही, सरल भावाव व्यक्ति में सरल ही विचारों से प्रकट करना चाहिए। व्यर्थ के कठिन शब्दों का, भाषाई जटिलता का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उससे मूल अर्थ स्पष्ट होने की बजाय अस्पष्ट हो जाता है। अतः हमें अपनी बात को हमेशा सदैव सरल ढंग से ही दूसरों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए।
व्यर्थ के अलंकार संयोजन से, व्यर्थ की जटिलता से बचना चाहिए। अब हम इसका देखते हैं शिल्प सौंदर्य। सबसे पहली बात इसमें खड़ी बोली है, मुक्त छंद है, क्योंकि हम देख रहे हैं कोई लाइन बड़ी है, कोई लाइन छोटी है, अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ पर नंबर 1 हमारी ये है खड़ी बोली। इसमें कवि श्री कुंवर नारायण जी ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। मुक्त छंद है, मुक्त छंद, और इसमें टेढ़ी फंसना यानी मुहावरा भी है, यानी मुहावरे युक्त भाषा भी अपनाई है। मुहावरे युक्त शैली भी कवि ने अपनाई है। और उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, अर्थात इसमें शब्द युग्म भी है। ये क्या है हमारे, ये है शब्द युग्म, अर्थात इसमें कवि ने शब्द युग्म का भी प्रयोग किया है। ये हमारे हैं शब्द युग्म, अर्थात कवि ने शब्द युग्म का भी प्रयोग या जोड़े वाले शब्दों का प्रयोग भी किया है। और इसके साथ हम देख रहे हैं कि साथ साथ इस शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी दृष्टव्य है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, इस तरह से हम इसका शिल्प सौंदर्य समझ सकते हैं। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, मुक्त छंद है, मुहावरा युक्त शैली है, शब्द युग्म, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया,